बच्चे सेक्शन ए से हैं मेरे पास अभिनव जैन, भव्य अग्रवाल, अभिषेक तिवारी। ये मैंने रोल नंबर वाइज मैंने नहीं किया है इसको, मैं रोल नंबर वाइज पे कर दूंगा इसको। और इससे मैंने बच्चे ऐड भी किए थे। मैं लेट मी टेक इट आउट द लिस्ट, मैंने लिस्ट बना रखी है एक्सेल में, मैंने विंडोज में डाला था, तो विंडो यूएसबी में जाके मैं निकालता हूँ। डाउनलोड्स में कर रखा है शायद मैंने, ग्रुप इट एज डेट मॉडिफाइड value-added students. Yes, yes, this was the one. Right? देखो मैंने अब इसको ये सेक्शन वाइज मैंने कर रखा है। देखो ये रोल नंबर वाइज कर रखा है। तो अभिनव जैन, अभिषेक तिवारी, आदर्श कुमार, अनमोल जैन और भव्य अग्रवाल, ये 4 बच्चे हैं सेक्शन ए से। मैं इनको अलग कलर में कर देता हूँ। मैं इनको हल्के ब्लू कलर में कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास सेक्शन बी के बच्चे हैं दुर्गेश, गगन त्यागी। सबको मेरी आवाज तो आ रही है अच्छे से? यस सर। ओके, दुर्गेश, गगन त्यागी, गौरव जोशी, हार्दिक सिंह, हर्षित गौतम, मयंक कुमार और मोहम्मद अरशद। हर्षित गौतम और एक और बच्चा है डी सेक्शन का, एक डी सेक्शन का बच्चा समर्था। इन दोनों ने मुझे बाद में रिक्वेस्ट भेजी थी कि सर हम ऐड होना चाहते हो, और गूगल फॉर्म इन्होंने नहीं भरा था, तो इनका नाम मैंने बाद में ऐड किया, ठीक है। ओके, तो इनको मैं अलग कलर दे देता हूँ। मैं इनको ये दे दिया मैंने हल्का सा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी के भी काफी बच्चे हैं। सेक्शन सी के आप देख लीजिए, तो मैं ऐसे कलर से कर रहा हूँ। नीतीश कुमार, पीयूष शर्मा, राघव, ऋषभ सिंह, ऋतिक बंसल, ऋतिक शर्मा। अच्छा, ऋतिक शर्मा या ऋतिक बंसल में से किसी को मैं एक को ऐड नहीं कर पाया, राघव को मैं ऐड नहीं कर पाया था। आप लोग बेटा ऐड करो। सी सेक्शन से कौन कौन है बेटा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड्स। कौन कौन है सी सेक्शन से? ऋषभ बच्चे, ऋषभ मेक श्योर कि आप बच्चों को भेजो आपके अनऑफिशियल ग्रुप में, ये नाम देख लो। नीतीश कुमार, पीयूष शर्मा। चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आप लोग के नेम्स बोल रहा हूँ और आप लोग रेज हैंड करते जाओगे एक एक करके, ठीक है। अभी हैंड लोअर करो, अभी जितने लोग हैं। अभी पीयूष शर्मा, ऋषभ सिंह हो गया, ठीक है। राघव है क्या? राघव ज्वाइन नहीं हुआ, राघव को ज्वाइन कराओ। नीतीश कुमार सेक्शन सी से नहीं है। ऋतिक बंसल, ऋतिक शर्मा, ये लोग भी अभी शायद ज्वाइन नहीं हुए हैं। रिया गुप्ता, साक्षी पराशर और सौरभ नगाइच, ठीक है। ये लोग हैं अभी, इनमें ज्वाइन नहीं हुए अभी। साक्षी पराशर आगे, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड, ओके। अच्छा, मेरे वॉइस क्लियर तो आ रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई आसपास साउंड ज्यादा आ रही हो या आसपास के नॉइस आ रही हो आप लोगों को? नॉइस कैंसलेशन तो है प्रॉपर? नहीं मैं डेडिकेटेड माइक लगाऊं फिर? चलो सर सही है। ओके सर, ओके ओके ओके, क्योंकि मैंने अभी तो एयरपॉड्स लगा रखे हैं, नहीं तो मेरे पास डेडिकेटेड अलग से कॉलर माइक भी है, मैं वो भी लगा सकता हूँ। सेक्शन डी से काफी बच्चे आए हैं, मतलब जो दिखा है मुझे रिस्पॉन्स सेक्शन डी की तरफ से ज्यादा दिखा है, तो काबिल तारीफ है बच्चे। तो सेक्शन डी से श्रवण पुरवर, श्रेय मिढ़ा, श्रुतिकम शर्मा, श्वेता जैन, स्मित रंजन, सोनू चौधरी, सृष्टि गौर, सुशांत गुप्ता, तानशी सिंह, तरुण भारद्वाज, तरुण कुशवाहा, ठीक है। और तरुण कुशवाहा को शायद मैंने ऐड किया कि नहीं किया, एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ अपने एंड से। लेट मी चेक विद माय चैनल नेम। ओके, okay, let me check manage team, search for member। तरुण भारद्वाज को मैंने ऐड किया, लेकिन तरुण मैंने कुशवाहा को ऐड नहीं किया। देखिए अब आपके सामने कर रहा हूँ, तरुण कुशवाहा, नाउ इज बीन एडेड। और उसको बेटा आप लोग लिंक भेजिए ताकि ज्वाइन हो जाए वो, ठीक है। ओके सर। जो ग्रुप मैंने बना रखा है, जो ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का इनवाइट
का लिंक भी है और इस मीटिंग को ज्वाइन करने का लिंक भी है। ये सेम लिंक रहेगा हमारा मंडे टू फ्राइडे 4 से 5। सेम लिंक रहेगा मंडे टू फ्राइडे 4 to 5 PM, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ये रहेगा हमारा। ओके तो अगर सर। सब रेडी हैं, सब रेडी है, सब कुछ अगर है तो अपने अपने उसको सबको ऐड कर दो। मैं आज के अटेंडेंस में ले लेता हूँ। और ध्यान रखना बच्चे, मुझे सिर्फ इस क्लास में मैक्सिमम अटेंडेंस चाहिए। अगर जो बच्चे अगर ऐसे ही निकलते हैं, जो एक दो क्लास कर छोड़कर उसके बाद नहीं आते हैं, एक दो क्लास कर लेते हैं उसके बाद नहीं आएंगे, तो उनका नाम हटा दिया जाएगा। फिर उनको आगे कभी किसी ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना। जो स्टूडेंट्स सिर्फ नाम रजिस्टर कराने के लिए, सिर्फ नाम भर के लिए इसमें आ रहे हैं और उनका मुझे पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा होगा, या किसी तरह मैं एंगेज कर रहा हूँ या गूगल फॉर्म या कोई क्विज दे रहा हूँ, अगर उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, तो आई विल मेक श्योर कि उनका नाम मैं हटा दूंगा और उनको रेड मार्क कर दूंगा और एचओडी सर को बता दूंगा, एचओडी सर ने मुझ पर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया हुआ, सपोर्टेड है, सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। ये कह रहा हूँ मैं कि उनको मैं हटा दूंगा नाम से, और आगे कोई भी ट्रेनिंग अगर होती है थर्ड ईयर के लिए, उनका नाम कहीं नहीं आएगा। अगर वो चाहेंगे भी, रिक्वेस्ट भी करेंगे, तब भी उनके नाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर वो इस ट्रेनिंग के लिए, अगर वो अपने प्रोफेशनलिज्म नहीं है उनके अंदर ज्वाइन करने का, तो ये माना जा सकता है, ये इम्प्लाइड है कि आगे के ट्रेनिंग के लिए भी उनको मौका नहीं मिलेगा। तो अब अगर आप में से कोई भी अगर रेडी नहीं है ज्वाइन करने के, तो अभी बता दो, या किसी दबाव में आकर आप लोगों ने गूगल फॉर्म तो नहीं भरा। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, 90% से ऊपर अटेंडेंस होनी चाहिए मेरी इसमें। ठीक है, 4 बजे से 5 का इसलिए समय रहा है, ये टाइम होता है। आप आराम से अपना 2:45 के बाद क्लास खत्म हो जाती है, अपना आराम करने के बाद ये 4 से 5 आप अटेंड करें। मुझे चाहिए अटेंडेंस आप लोगों की। ठीक है, और मेरी तरफ से कोई अगर हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं ऑलवेज से हेल्प करने को रेडी हूँ। ठीक है, तो ओके अभी सर। हमारे पास अभी बच्चे आ गए 18। अभी काफी कम बच्चे आए हुए हैं, अभी बाकी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं। फिर भी एक बार मैं ग्रुप पे दोबारा बता देता हूँ कि भाई इसको ज्वाइन कर लें। उसको दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ, मैं ग्रुप के अंदर ही, ज्वाइन द क्लास। ओके, चलिए, तो मैं अब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को मैं एक लिंक देता हूँ। आप ही के पे चैट विंडो, ये जो आपकी टीम्स की चैट विंडो सब एक्सेस कर पा रहे हो? अगर मैं चैट विंडो पे कुछ लिखूँ तो मैं को अभी आपको दिखाता हूँ, computeroffice.com पे जाकर। साइन इन नहीं हुआ पड़ा इसके अंदर। यस, कीप मी साइन इन। अरे यार, कितनी बार होगा। एक मिनट, सर का फोन आ रहा है मेरे पास, होल्ड ऑन। मैंने देखो एचओडी सर को भी ऐड कर दिया है, अभी वो भी सर ज्वाइन होने वाले हैं। सर अभी अपना संबोधन करेंगे। ठीक है, तब तक मैं जो फॉर्म का है मैं इसको चेक करूँ कि मेरे पासवर्ड था क्या।
गया। आदित्य कुछ प्रॉब्लम है यस सर। क्या? यस सर। ये स्क्रीन तो नहीं दिखा। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है सर आपको? सर भी दिख जाएगा थोड़ी देर में, हो सकता है नेट की दिक्कत हो। अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगी। मैं देख दो। जी सर। सर आपकी आवाज कट रही थी। कोई बात नहीं, प्लीज स्टार्ट है अभी। ओके सर। ओके सर। यस यस यस। सर मैंने बच्चों को, सर मैंने क्या किया है सर, मैंने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया इनका, बच्चों का। ओके और टीम्स मैंने उन बच्चों को ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू लिस्ट। और मैंने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बच्चों को मैंने इसी ग्रुप के में लिंक मैंने बच्चों को दिया है टीम्स में ज्वाइन होने के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। सर अगर मैं सबको अगर करता है तो हर कोई ज्वाइन हो जाता इसके अंदर, तो मैं उन स्पेसिफिक बच्चों को ही मैं ऐड करवा रहा हूँ ताकि कर लें इसको। Now you start lecture. ओके सर। ओके सर। चलिए ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं मैं, और क्विज भी मैं शेयर कर दूंगा। क्विज का मैं चेंजेस करूंगा कि ऑलरेडी सेक्शन ए का मैंने पहले दिया था, और तो उनका फिर मुझे देखना पड़ेगा कि भाई अलग से क्विज बनाऊंगा मैं उनके लिए। फिर उन बच्चों को तो आंसर्स पता होंगे, वो तो फटाफट कर देंगे। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए मेरे C++, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये तो मैं चलो आपको पता कर लूंगा, मैं कल आप लोग को टेस्ट एक ले लूंगा ये जानने के लिए कि आपको C++ आती है कि नहीं आती है, क्योंकि कई अभी भी ऐसे होंगे आप में से जो C++ के मामले में थोड़े भूल रहे होंगे, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाया जा रहा ना। तो C++ या तो आपका ग्राफिक्स के लिए आता है, राइट, और कहीं पे नहीं आ रहा। जब भी आप कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ते हैं तभी C++ की बात आती है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? यस सर, विजिबल है। सर विजिबल है। विजिबल है, राइट। तो अरे यार इसको मुझे मिनिमाइज करना है, ये फिर आ जाता है, इसको उठा के मुझे साइड में करना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सिंपल इंट्रोडक्शन टू ऊप्स। एक बार फटाफट देख लेते हैं इसका, ठीक है। और प्रोसीजर, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है कि हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप जो अप्रोच होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप्स है। फिर ऊप कहते हैं, ओपी ऊप्स बोल देते हैं, ऊप्स गलती हो गई। बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ OOP, मैं OOP बोलूंगा आप, ठीक है। तो इट्स अ डिजाइन फिलोसफी, ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्ट की तरह से हम एक बार देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फंडा है क्या एक्चुअली। C++ को बनाया गया था 1983 में। ये बंदा जी है जॉन स्टूस्ट्रप, ठीक है। स्टूस्ट्रप, जॉन स्टूस्ट्रप, 20 टैलेंट है, ठीक है। और ये इस बंदे ने बनाया, इसके आप बंदे का देख सकते हो। अब ये वैसे अब तो क्लीन शेव हो रखी है, पुरानी फोटो इसकी। इसने C लैंग्वेज ही बनाई और C++ ही बनाई, मतलब बंदा एक पे नहीं रुका, आगे भी चल गया। अब जिन्होंने C लैंग्वेज अच्छे से पढ़ी है या याद है उनको, तो C लैंग्वेज के अंदर एक ऑपरेटर आता है अपना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, वो भी पोस्ट इंक्रीमेंट। कितनों को याद है? हाउ मेनी पीपल, रेज योर हैंड। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर याद है? रेज योर हैंड जिनको पता है। तो हम क्या करते हैं, C=C++, तो उसको हम C++ कर दिया। अब उसमें C में एक चीज जुड़ी है, वो चीज क्या जुड़ी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
लेकिन अभी भी मेरी जो सी प्लस है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो हम आगे देखेंगे क्यों नहीं है, ठीक है। सो इट यूजेस अ डिफरेंट सेट ऑफ लैंग्वेजेस than old procedure language like C, Pascal, उसको पुराना कर दिया इसने लाते ही। अब यहाँ पर everything in OOP is grouped as self-sustainable objects। अब यहाँ पर वेरिएबल नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे बड़ा एग्जांपल पेन, बोर्ड, लैपटॉप, बेंच, स्टूडेंट, प्रोजेक्टर, ये सभी ऑब्जेक्ट है। अब मेरे लिए आप भी ऑब्जेक्ट हो गए अब तो। हाँ, टीचर को भी कर सकते हो, क्लास टीचर बना दो करके, क्लास टीचर, उसके आगे कर सकते हो। टाइम ऑल्सो ना ऑब्जेक्ट। तो सभी ऑब्जेक्ट्स की तरह इनका एक एट्रीब्यूट होगा कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे अलग है, राइट। दीज आर कॉल्ड फिजिकल Yes, sir. ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट देखो जरा, रिजल्ट। वैसे अभी तक रिजल्ट का पता लगा नहीं ना आप लोगों का, अभी रिजल्ट का कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं अभी तक थर्ड ईयर की, तो इसी इंतजार में आप लोग होंगे। अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, वो थे हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ये क्या हो गए हमारे लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। तो इस बंदे का एट्रीब्यूट क्या होंगे, नाम, एज, उसकी उम्र और उसका वजन, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे एट्रीब्यूट लगते हैं, तो फेसबुक आईडी क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, ठीक है। ऑपरेशंस, ईट, स्लीप, वॉक। इनमें से आप में से जितने थर्ड ईयर के मेरे स्टूडेंट्स हैं, पहले तो ये बताओ तुम लोगों के घरों में या आसपास कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो या किसी को कोविड पेशेंट हो, कोई दिक्कत हो रही हो किसी को, ऐसा तो कोई है नहीं, या किसी को दिक्कत हो रही है तो बताओ, क्योंकि अगर क्लास लेने में दिक्कत आ जाए आपको तो मुझे पता होना चाहिए। No, sir. एनीवन फेसिंग एनी प्रॉब्लम, या कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुशल मंगल तो है आप लोगों के सबके घरों में, एवरीवन। आप लोग माइक ऑन करके मुझे बता सकते हो। यस सर, सब ठीक है। Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो अगर सब ठीक है तो इन ऑपरेशन में ईट, स्लीप और वर्क में ईट और स्लीप ज्यादा हो रहा होगा। Yes, sir. वॉक तो कर नहीं रहे हो, है ना, No, sir. Sir, हो ही नहीं घरों पा में रही घर है में भी अब। चल रहे हो। हाँ, तो होगा भी नहीं। अच्छा, कार इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, इसका कंपनी, कार का कंपनी कौन है, मॉडल नंबर कौन सा उसका, और कार का वजन कितना है, या माइलेज आ सकता है इसकी जगह, माइलेज भी आ सकता है ऑप्शन एट्रीब्यूट में। ऑपरेशंस क्या है इसके, ड्राइव, स्टॉप, फिल फ्यूल, ये तीन चीजें। बैंक अकाउंट, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, अकाउंट नंबर, होल्डर नेम और बैलेंस, या आईएफएससी कोड भी हो सकता है। अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं बैंक अकाउंट में तो उसके तीन चीजें चाहिए होती हैं, बैंक का नाम, या अकाउंट नंबर, ठीक है, आईएफएससी कोड और बेनिफिशियरी, मतलब एक बंदे का नाम, होल्डर नेम, राइट। ऑपरेशंस, Yes, sir. डिपॉजिट, विथड्रॉ, ट्रांसफर। क्या ये बात क्लियर होगी आप लोग को अब तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. और अगर ये क्लियर हो गया तो आपको ऑब्जेक्ट की कहानी पता लग गई। ये होता है ऑब्जेक्ट। चाहे आप जावा तक पहुंच गए हो, जावा में तीन चीजें आती है, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, ठीक है। चाहे कितने प्रकार के जावा कर चुके हो आप, उसमें भी ये सब आ गया, एवरीथिंग इज देयर, ओके। Yes, sir. चलो, ओके। अब ऐसे है, मुझे 5 ऑब्जेक्ट्स लिख के मुझे अभी शेयर करो आप लोग, अभी चैट के अंदर, टीम्स के चैट के अंदर मुझे अब आप शेयर करो। राइट डाउन 5 ऑब्जेक्ट्स, उनके एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस। 3 ऑब्जेक्ट्स आपको दिखा दिए, एवरीवन मस्ट राइट, भेजो मुझे। मैं देखो अभी आपके सामने
मैं चैट विंडो ओपन कर रहा हूँ इसकी मैं। आई एम ओपनिंग द चैट विंडो। चैट विंडो मेरे सामने ओपन हो गई है। सब लोग चैट अगर एक्सेस कर पा रहे हैं तो बताओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यस सर, राइट एक्सेसिबल है। डाउन। ओके, करिए फिर। 5 ऑब्जेक्ट्स विद देयर एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। जब तक मैं इसको भी यहाँ करेक्ट कर दूँ, मैंने विद इट्स कर दिया, विद देयर होना चाहिए था, ये मेरी गलती है। आई करेक्टेड माय मिस्टेक। नाउ बैक टू, अरे यार तुम क्यों आ गए? यस, करिए। यहीं पे शेयर कर, चैट विंडो पे शेयर करिए सभी लोग। एवरीवन कम ऑन, बी क्विक। एक एक करके करते रहो, कोई बात नहीं। करिए भाई, करिए। आई वॉन्ट आवर सेशन टू बी इंटरेक्टिव। अगर आप लोग एक्टिव नहीं हो रहे हो, इंटरेक्टिव नहीं हो रहे हो, तो ये आप ही की दिक्कत आएगी भाई, देख लेना। सर मेथड लिख सकते हैं ना ऑपरेशन की जगह, एक ही बात है। बात, अरे जैसे सामने लिखा हुआ है ना, इस तरह से लिखना है आपको। कि क्लास बढ़ गया, कोड नहीं अच्छा लिखना सर, है आपको, सिर्फ ओके ये सर, नाम ओके, लिखना है। एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं और ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, चाहे भले ही 2 ठीक है सर। एट्रीब्यूट हो, ऑपरेशन भी 2 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे ये आपने हमें एग्जांपल दिए हैं, इनमें से कर सकते हैं, मतलब अलग थोड़ा सा लगा के। इनके अलावा भाई, इनके अलावा ठीक है। ये 3 तो मैंने बता दिया, इनके अलावा 5 बताओगे। कहाँ शेयर किया है मुझे? नहीं बच्चे, उस चैट विंडो में शेयर करो ऋषभ बच्चे, उसी में शेयर करो, यहाँ पे नहीं। अलग से मत करना मुझे, अलग अलग ओपन करने हैं, मेरे दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है? तो मैं देख रहा था कैसे हो सकता है मतलब। अच्छा, कैसे होता है? फोन से कर रहे हो क्या एक्सेस? यस सर। फोन से कर रहे हो तो मैं बताता हूँ, चलो कैसे करोगे। ओके, जैसे योगेश ने शेयर किया एयरपोर्ट का, तो उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं फ्लाइट नंबर, गेट नंबर, ठीक है? और ऑपरेशन शेयर किया टेल फ्लाइट टाइमिंग, ठीक है? शो फ्लाइट रूट, ठीक है? वेरी गुड योगेश। इस तरह से और अभी 2 आप लोग। एवरीवन, योगेश इज द फर्स्ट वन टू डू इट। बाकी लोग भी करो भाई। बाकी लोग करो भाई, बाकी कहाँ हैं? अबे श्रुतिकम, श्वेता, यस सर, गौरव भेज रहे हैं जोशी। सर। ओके, मैं चलो बाकियों के नाम भी लूं। हर्षद गौतम, पीयूष शर्मा, साक्षी पराशर, समर्थ, सौरभ नगाइच, स्मित रंजन, सोनू चौधरी, सृष्टि गौर, तांची, तरुण भारद्वाज, उदिशा धीरियन। यस सर। हेलो हेलो। कुछ बोला है बच्चे? मैंने कुछ काम करने को बोला है ना? हाँ सर। अटेंटिव रहो भाई इसके अंदर। ठीक है सर। उठाना पड़ेगा आपको झकझोड़ के। काश यहाँ से मैंने करंट भेजता आप लोगों को, बढ़िया से वाइब्रेट करता फोन आपका, बढ़िया। करो, भेजो जल्दी। हेलो सर। हाँ जी। सर यहाँ से चैट एक्सेसिबल नहीं हो पा रही है सर। चैट एक्सेसिबल नहीं हो पा रही है? नो सर। क्या दिखा रहा है आपको? क्या सर दिखा इसमें रहा है लिखा आपको? रहा। कुछ दिखा रहा है आपको? हाँ सर, यू आर नॉट परमिटेड टू पोस्ट इन जनरल।
पोस्ट इन जनरल क्यों कर रहे हो भाई? जैसे जब क्लास चल रही है वहाँ पे उस चैट में ऑप्शन आ रहा है ना, तो वहाँ पर टैप करने पर ये लिखा आ रहा है उसमें। अच्छा, क्या सभी के साथ दिक्कत आ रही है? तो सोनू को दिक्कत आ रही है? एनीवन? नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने फोन से भी आपको लॉग इन करके और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो मैं भी करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ एट द डिवाइस, और मैं यहाँ से आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है? और उसमें बताता हूँ कि मैं चैट को एक्सेस कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो क्या सब लोगों को मेरी मोबाइल स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पर आपका आ रहा होगा, ये देखो, मैं, अरे यार ये कहाँ चला गया, प्राइवेसी में चला गया, ये लो। तो ये देखो यहाँ शो हो रहा है, मेरे को रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे आपके नहीं आ रहा है सोनू? मैं अगर टैग करूँ आपको तो शायद टैग करने पे कुछ आ रहा है क्या? तो मैंने टैग करके आपको भेजा है, तो क्या आप इसके ऊपर रिप्लाई कर पा रहे हो? सर हेलो सर, इसमें नहीं आ रहा, हाँ, मेरे बच्चे। एक्सेस नहीं हो पा रहा अभी। अच्छा, एक्सेस नहीं हो पा रहा, तो लेट मी चेक कि मैंने आपका टीम में आपको ऐड किया कि नहीं किया, मैं वो भी जगह चेक कर लेता हूँ। तो हो सकता है ये दिक्कत आ रही हो। आप एडेड हो बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यू आर एडेड। तो एक बार अब आप ना अपना चेक करना, अपना सिस्टम एक बार अपना फोन से चेक करना कि ऐसे क्यों नहीं हो पा रहा है। दोबारा लॉगिन करना पे लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, और लॉगिन करिए, ओके सर, ओके। है ना? तो ये दिक्कत रहेगी तो फिर कैसे कर पाओगे आगे? फिर या तो ये होगा कि मैं व्हाट्सएप पे बोलूंगा आपको, या तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देना उसी ग्रुप के अंदर ही, ठीक है ना? अगर हम चैट का अगर एक्सेसिबल नहीं हो पाता है तो हम इस पे कर लेंगे। ओके सर। तो मैं, हाँ बच्चे, चल मैं अभी शेयरिंग शेयर बंद कर दूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग, और मैं यहाँ से लीव कर जाता हूँ और यहाँ वापस से अपने आप को शेयर करता हूँ। ओके, चैट में क्या है तो मैसेज बदल लेते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पर रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास। ओके, जैसे अभिषेक तिवारी ने भेजा अभी मुझे, फैन का एटीट्यूड कंपनी, मॉडल नंबर, ऑपरेशन क्लॉकवाइज मोशन, क्लॉकवाइज ही तो होता है सभी फैंस का, या कोई ऐसा एंटी क्लॉकवाइज भी होगा? सर एग्जॉस्ट फैन। क्यों? अच्छा, तो ये लिखना चाहिए था ना एग्जॉस्ट फैन। और ऑपरेशन में ये भी आ सकता है स्पीड, अगर आप सीलिंग फैन का लिख रहे हो तो उसमें स्पीड कंट्रोलर भी होता है। और आजकल तो जो यस फैंस आ सर। रहे हैं वो आईओटी इनेबल्ड आ रहे हैं, तो उसमें और ऑपरेशन बढ़ गए आपके उसके, कि वो एलेक्सा इनेबल्ड है कि नहीं है ना? ओके, जैसे श्रुतिकम ने भेजा है लैपटॉप का एट्रीब्यूट, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, वेरी गुड। तो यू गॉट द आइडिया, तो आपको पता लग गया कि ऑपरेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट और ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, राइट? ओके, यस सर। ये आपको अच्छे से आइडिया हो गया, आप नहीं भूलोगे, आप चाह के भी नहीं भूलोगे, ठीक है? चलो, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कार हमारी एक ऑब्जेक्ट हो गई, उसका एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज क्या होगा जो उसको डिस्क्राइब करती हैं, उसका मैन्युफैक्चरर, उसका मॉडल, उसका कलर, उसका ईयर और प्राइस। जब कार बेचते हैं तो तभी होता है, कार खरीदते हैं तब भी देखा जाता है, राइट? यस सर। मेथड्स या एक्शंस जिसको हम ऑपरेशंस कहते हैं, स्टार्ट, ड्राइव, पार्क, ठीक है? इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं कि स्टार्ट होने पर क्या करें, ऑन स्टार्ट, ऑन पार्क और ऑन ब्रेक। ये बात समझ आ रही है? यस सर। सर ये इवेंट्स एक बार इवेंट्स का मतलब हो गया कि उस मेथड पे चालू होने पे क्या करना चाहिए। स्टार्ट जब फंक्शन कॉल हो या मेथड आए तो क्या हो स्टार्ट करने पे, तो गाड़ी चलेगी या रुकेगी?
तो वो भी होगा ना। यस सर। ठीक है, तो इवेंट्स हो गए आपके, ये 3 प्रकार के इवेंट हो गए। और Okay, ये sir. इवेंट 3 इवेंट क्यों है? क्योंकि मेथड मेरे पास 3 है। ठीक है, ओके सर। इसको हम कभी भी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है, यस इसको सर। हम कभी कभी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो क्लासेस देखें तो क्लासेस में कार ऑब्जेक्ट्स हो गए, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, राइट। और ये हो गया एनिमल क्लास। क्लास क्या हो गया? ब्लूप्रिंट हो गया, टेम्पलेट हो गया ऑब्जेक्ट का। एक टेम्पलेट बना रखा है और उसके ऊपर सभी चीज खरी उतर रही है। और इंस्टेंस ऑफ क्लास, अब इंस्टेंस का मतलब कौन बताएगा मुझे? ये जो वर्ड इंस्टेंस, इस शब्द का मतलब क्या है? अच्छा, इसके अंदर, हाँ ठीक है, हाँ सर बताओ कोई इंस्टेंस का एग्जांपल मतलब दे क्या रहे है? हो या कुछ उसके बारे में बता रहे हो आप? बिल्कुल सही, एग्जाम्पल। बहुत ही बढ़िया बताया बेटा, एग्जाम्पल, उसका उदाहरण। ठीक है, जैसे कार का एग्जांपल लोगे तो आपको मर्सिडीज याद आएगी। जैसे फ्रूट का एग्जांपल लोगे तो एप्पल, बनाना, ये आ गया, राइट। ऐसे एनिमल्स का एग्जांपल लोगे तो जैसे कोआला, ये कोआला बेयर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लॉयन हो गया। तो दीज आर द इंस्टेंस ऑफ दोस क्लास। ठीक है, यस सर। और देखिए भाई, अच्छा अब इसको विस्तार से बना दिया। देखो, क्लास में मर्सिडीज ऑब्जेक्ट है, इनका क्लास का मैन्युफैक्चरर, कलर, ऑडोमीटर रीडिंग, जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे कई सारे। मेथड्स हो गए ड्राइव, रीपेंट, फिल विद गैस, फिल विद पेट्रोल या डीजल या सीएनजी, जो भी हो। और आगे हमारे कई सारे मेथड्स ऐसे आ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक कार भी आजकल आ गए, तो इलेक्ट्रिक कार भी एक ऑप्शन हो गया। ठीक है, आपको पता है अभी टेस्ला की जो सेल्फ ड्रिवन कार है, उसका ये भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। अभी उसकी इमेज भी आई थी ट्विटर पे, काफी वायरल हो रही थी। तो अभी भी बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है कि सेल्फ ड्रिवन कार भारत में तो खैर बहुत जल्दी, मतलब उसका बुरा हाल हो जाएगा। सेल्फ ड्रिवन का कंप्यूटर पागल हो जाएगा कि कहाँ आ गया मैं। सच में वेरी यस कॉम्प्लेक्स सर। सिचुएशन। वो कहते हैं ना, एक आपने पढ़ा होगा एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड प्रॉब्लम। यस सर। तो एनपी हार्ड प्रॉब्लम हो जाएगी उसको एआई के लिए भारत में काम यस करना। सर। ठीक है, तो एग्जांपल आप दे सकते हो एनपी हार्ड का। चलो, एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारी इसकी? रियल टाइम सिस्टम डिजाइन हो गया, सिमुलेशन मॉडलिंग सिस्टम हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हो गया, क्लाइंट सर्वर सिस्टम हो गया, न्यूरल नेटवर्किंग एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग ये हो गया, डिसीजन सपोर्ट एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, फिर कैड, सीआईएम, कैम ऑपरेशंस। ठीक है, एआई एक्सपर्ट सिस्टम, इन सब में ये फैलाने में काम आता है, इन सब में एप्लीकेशन में। ठीक है, अब फर्क देखते हैं पॉप और ऊप में। पॉप क्या हो गया? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो एम्फेसिस क्या है? काम करने में है, डेटा पे एम्फेसिस नहीं है कि डेटा किस प्रकार का, डेटा पे नहीं, काम क्या करना है वो बताओ। तो ये फंक्शन ड्रिवन भी कहते हैं इसको। और ऊप में डेटा ड्रिवन है, डेटा के ऊपर का ऑब्जेक्ट ड्रिवन भी कह सकते हो। और मेन फोकस यहाँ पर फंक्शन एंड प्रोसीजर्स है जो ऑपरेटर ऑपरेट करता है डेटा पे। लेकिन यहाँ पे डेटा पे ऑपरेशन ज्यादा फोकस है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है डेटा पे। मेरे स्क्रीन पे क्या लग गया यार, साफ करनी पड़ेगी यार स्क्रीन में। टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच। ठीक है, जब अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने सी प्लस पढ़ी थी 11वीं 12वीं में, 11 12th में? हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस? सी प्लस पढ़े होगे सुमित अरोड़ा से, याद है? 4 साल पुरानी बात। यस सर। तो पहली चीज सुमित अरोड़ा में यही दे रखे थी, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप्रोच। मुझे आज भी याद है, ये उसके पहले दूसरे पन्ने पे शुरुआत होती थी 11th चैप्टर, 11th क्लास में जब सुमित अरोड़ा आई थी तब ये पढ़ी थी मैंने। सी लैंग्वेज, सी प्लस तब पढ़ी थी। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात आई थी। चलो, बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में डिवाइड किया जाता है, उनको फंक्शंस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या डिवाइड किया गया? क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के में डिवाइड कर दिया। पॉप में आपके पास ग्लोबल डेटा को शेयर किया जा रहा है, एक ही डेटा है उसको सब शेयर कर रहे हैं जी मध्य से। ठीक है, पहले से दिन दहाड़े इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डेटा टाइड है,
उस फंक्शन के लिए कि भाई उस डेटा स्ट्रक्चर का उस क्लास का बंदा उस क्लास का फंक्शन ही उसको एक्सेस कर सकता है, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात आ रखी है। ऐसे कई सारे हमारे ओपनली सिस्टम डेटा कहीं से भी कहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पे डेटा हिडन है, राइट। कि ठीक वैसी बात है, अगर कोई पर्सन चलता हुआ आ रहा है, उस पर्सन को अगर आप देख रहे हैं लेकिन उस पर्सन को नाम नहीं पता, उसकी एज नहीं पता, तो डेटा हिडन है। ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ से भी ऐसे ही होता है, राइट। एडिंग ऑफ डेटा इन फंक्शन इज डिफिकल्ट। ठीक है, ये सब चीजें। अच्छा, इसमें नेम स्पेस हम डिक्लेयर नहीं कर सकते दैट, लेकिन यहाँ पर हमें नेम स्पेस देना पड़ेगा। ये नेम स्पेस का कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि C++ में आप लोगों ने ब्लू स्क्रीन पे काम किया होगा, टर्बो C++ पे काम किया होगा, उसमें नेम स्पेस नहीं आता था। लेकिन जब से GCC आया, जीनोम कंपाइलर कलेक्शन, G++ आया, उसके अंदर नया वो टाइप का कंपाइलर आया, 32 बिट का कंपाइलर आया, ठीक है, तब से यूजिंग नेम स्पेस STD आने लग गया। अभी क्या चीज है ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। और ये क्यों दिया जाता है, इसका महत्व क्या है। फिर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब ऐसे नहीं है, जबकि इसके अंदर हमारे इनहेरिटेंस भी आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एनकैप्सुलेशन, ये बहुत सारी चीजें। मैं सच में पागल हो गया था जब ये पढ़ा ना मैंने इसको, जब C++ दोबारा पढ़ी, मैं क्या दोबारा आ गया ये, जब जावा पढ़ी दोबारा आ गया। और हैरानी की बात है आपके इसमें AKTU के सिलेबस में जावा नहीं है ना। यस सर, वेब टेक्नोलॉजी के ये अंदर है मुझे सर, बहुत वो बैकएंड के लिए। अच्छा, यस सर, बैकएंड उसमें किसी के स्टूडेंट ने मुझे भी JSP पे है। ओके ओके, अच्छा, तो ये स्टूडेंट B सेक्शन का एक स्टूडेंट है हार्दिक, इसको मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ क्या आगे डॉक्टर पाठक का। अच्छा, पॉसिबिलिटीज, ओके, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ये क्लास का लिंक शेयर कर रहा हूँ। पहले तो मैं इसको, ये रहा ज्वाइन द क्लास, और मैं व्हाट्सएप का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। इसको मैं व्हाट्सएप, अरे यार वापस जा रहा था। तो भेज तो दिया। ऑटो एक्सेस का क्या मतलब है, सीधा कर, आई कुड नॉट ज्वाइन कर सीधा टू MS Teams, और क्या एक्सेस करके बताऊं इसको मैं। डिजिटल इंडिया, चलो C#, जावा, C++, ये सब है। चलो, और प्रिंसिपल्स ऑफ OOPS, AEIP, आई थिंक ये होगा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो 4 प्रिंसिपल्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, AEIP। तो एब्स्ट्रैक्शन देख लेते एक बार, एब्स्ट्रैक्शन का फंडा क्या है भाई, सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को, ठीक है, जो जरूरी है उसको दिखाना, बाकी को छुपा के रखना। फिर जनरलाइज व्यू दिखा देगा क्लासेस का कि यार ये क्लास किस बारे में बात कर रही है, ये चीज किसके बारे में बात कर रही है। और हाइडिंग द वर्किंग स्टाइल ऑफ अ प्रोजेक्ट, शोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अंडरस्टैंडेबल मैनर। और जैसे ये सेशन एग्जांपल हो गया, ये नोकिया 1400, पुराने फोन्स मुझे आज भी याद है, ऐसे हुआ करते थे हमारे पास भी। तो इसके फीचर्स क्या हो गए, कॉलिंग और SMS, राइट। फिर 2700 नोकिया आया, उसमें FM रेडियो भी दे दिया, MP3 भी दे दिया और कैमरा भी दे दिया। नोकिया, अच्छा 1400 नहीं, कुछ और होगी, ब्लैकबेरी होना चाहिए था, ये मैं गलती ठीक कर देता हूँ। ये कौन सा मॉडल है, तो ब्लैकबेरी कर देता हूँ। मैंने चेंज नहीं किया, चलिए वापस कर लेते हैं। ब्लैकबेरी का ये फोन है, इसमें FM रेडियो, MP3, कैमरा भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और ईमेल भी रीड कर सकते हो। तो ये आपके एब्स्ट्रैक्शन एग्जांपल हो गए, जिन जो जरूरी फीचर्स है आप वही दिखा रहे हो, बाकी हिडन है, राइट। यस सर, कॉलिंग और SMS। तो जनरल आइडिया, अगर फोन है तो कॉल और SMS पे पक्का होगा, नहीं तो फोन नहीं होगा। ओके, लेट मी चेक के हार्दिक हैज जॉइंड और नॉट। हार्दिक बच्चे ज्वाइन हो गए आप, आपको मैंने व्हाट्सएप का Yes, sir, yes, दिया sir. था। ओके,
स्टार्टिंग आपके Yes, sir. सेक्शन से मैंने दुर्गेश को बोला था, दुर्गेश ने शायद ऐड नहीं कराया आपको, या आपका जो भी सीआर है उसको बोलो कि जो है लिस्ट पे नेम है उनके सबसे ऐड करें। दुर्गेश, यू डिड नॉट इन्फॉर्म योर क्लासमेट। सर CR चेंज हो गया, मैं क्या दूंगा उससे? हाँ सर हमारा CR जो है चेंज हो गया है, मैं बता दूंगा उससे, ऐड कर लेगा मेरे को। नहीं, वो ऐड हो गया सब, आपको टीम से मैंने ऐड कर रखा है अपने उस पर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो ही चुके हो, ठीक है। अब जो भी चीज़ मेरी शेयर होगी उससे के थ्रू होगी, और कहीं आपको ऐड नहीं होना है, ठीक है। 2 जगह ऐड होना था, मैंने 2 जगह आपको ऐड करा इसके दिया। ग्रुप में मैं नहीं हूँ। बच्चे, मैंने आप ही को अभी आपके इसके व्हाट्सएप पे WhatsApp लिंक ग्रुप भेजा है, व्हाट्सएप लिंक एक्सेस करने का। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप आपको, की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर एडेड नहीं हूँ। अरे तेरे को मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है भाई, देख तो ले, लिंक भेजा है ग्रुप पे ऐड होने के लिए, बिना देखे देख अभी। हाँ जी सर, आ गया। ओके। हाँ, आप करके बोल रहे हो तो नहीं समझ आया, जब मैंने करके ऐसे बोला तब समझ में आया। पहले मैंने तुम्हें भेज दिया सारा चीज, देखते नहीं हो यार, है? ठीक चलो, है सर। तो अब इसमें क्या हो गया, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो नेसेसरी कॉमन इन्फॉर्मेशन है फॉर द ऑब्जेक्ट मोबाइल फोन, ठीक है। इज मेक अ कॉल टू एनी नंबर एंड कैन सेंड SMS। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल, राइट। और वैसे ये स्लाइड sir. बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने, और ऐसा शायद अभी तक आपको शायद समझाया नहीं होगा किसी ने ऐसा एब्स्ट्रैक्शन, कि आपने डेफिनेशन Oh, पढ़ी sir. होगी, रट लिया हो उसको, राइट। तो Yes, ये sir. मेरा तरीका थोड़ा अलग से, मैंने अलग से बताने की कोशिश की यार फंडा, क्योंकि फिर अच्छा इससे मुझे फायदा हुआ, मेरे कंसेप्ट डबल आ गए, मेरे को समझ में आ गया, मैं कहा अच्छा ऐसा था मैंने भी नहीं पढ़ा कभी, राइट। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं उसको, राइट। यस सर। ओके, अब जैसे अगर आप कोई भी, अगर आपके, अरे कॉलेज की स्पेलिंग कैसे गलत हो गई यार मुझसे यार। If somebody the college tells you to fill the application form, ठीक है, तो यू विल फिल डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, ये जैसे अभी आपको गूगल फॉर्म भरवाया गया तो आपसे चीजें पूछी गई थी, राइट। कोई डॉक्टर आपको एप्लीकेशन देता है, फिर डिटेल फिर कर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, हर एक का अलग हो गया। तो इन एग्जांपल्स में ऊपर में भी आपका नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ कॉमन है, या एज, राइट। ये 3 चीजें कॉमन है। तो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन जो हर जगह काम आ रही है। इन एब्स्ट्रैक्ट के अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक है, वो एप्लीकेशन फॉर्म का स्पेसिफिक है, कि इस जगह अगर एप्लीकेशन फॉर्म है, कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म है तो अलग है, हॉस्पिटल का एप्लीकेशन फॉर्म है तो अलग है, किसी और जगह का तो अलग है। क्लियर? Okay, sir. Yes, तो sir. इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, इसलिए हम Yes, कंसेप्ट sir. आता है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं कि ये जानकारी मेरी सभी क्लासेस के लिए कॉमन है, Yes, sir. और ये क्लास कंप्लीट नहीं होगी, इसको दूसरी क्लास, अगर क्लास कॉलेज है तो ये उसको इनहेरिट करेगा, कि भाई किसी पर्सन ने डिटेल Yes, दिया तो मैं sir. एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल करूंगा, उसकी डिटेल दूंगा, उसके बाद अपनी डिटेल भी मैं मांगूंगा अलग से। ऐसे क्लास हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी लेगा और बाकी की जानकारी भी लेगा। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आपका आधार कार्ड या आपका वोटर ID सब जगह कॉमन है, उसके बाद डिटेल्स पूछी जाती है एक्स्ट्रा। तो जो आपका ID कार्ड जब जगह चलता है, सपोज करें पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पर जगह काम चल रहा है ID और एड्रेस प्रूफ की तरह, ठीक है, तो वो काम हो गया। पैन कार्ड हो गया आपका, ID प्रूफ की तरह काम हो रहा है, राइट। अगर कोई Yes, KYC sir. करना हो, कुछ भी करना हो, तो पैन कार्ड इज द बेस्ट, है ना। Yes, sir. इस तरीके से एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं। एनकैप्सुलेशन में एक वर्ड आ रहा है कैप्सूल, रैप कर रहे हैं उसको हम ना, अब जैसे डेटा फंक्शन पर बांध रहे हैं, हम रैप कर रहे हैं उसको, बांध रहे हैं उसको एक, ठीक है। तो अब इस डेटा को हमने जब बांध दिया है, उसको बंद कर दिया, आइसोलेट कर दिया है, तो वो डेटा छुप गया सबसे, तो उसको कहते हैं डेटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है। और एक से ज्यादा डिटेल्स को हम पूरे बाहरी विश्व से उसको छुपा रहे हैं, ठीक है।
और सिर्फ वो कहता है जिनको ये एक्सक्लूसिव एक्सेस है वही कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। अब देखो ध्यान से, सैमसंग के फोन को तोड़ दिया मैंने, तो पहला तो हो गया एब्स्ट्रैक्शन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला ठीक है। अपने फोन को देखना ध्यान से, फोन के अंदर क्या हो गया, एनकैप्सुलेशन। आ रहा समझ में? यस सर, यस सर। तो कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, तो क्लास उसके फंक्शंस या एक क्लास के अंदर डेटा और फंक्शंस को इकट्ठा करना, एक जगह रख देना, उसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन में आपका डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता, आपको एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू एनकैप्सुलेशन कर पाओगे आप, ठीक है, एक्सेस कर पाओगे। यूजर्स आर अनअवेयर अबाउट द वर्किंग, जैसे आपको इस फोन की वर्किंग नहीं पता अंदर कैसे काम कर रहा है, तो इसी तरीके Yes, से sir. अंदर का जो सिस्टम है वो हो गया एनकैप्सुलेशन का एग्जांपल, और बाहर का जो एग्जांपल हो गया जो आपको दिख रहा है, जो एक्सेस कर पा रहे हैं, वो एब्स्ट्रैक्शन हो गया। Yes, sir. और एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस जिससे आप सिर्फ रेलेवेंट डेटा या हाइड अनसेसरी डिटेल्स आप करते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये फोन है, अब ये मेरा OnePlus 70 फोन है, ठीक है। तो इस फोन का मैं देख सकता हूँ कि भाई एक कौन सा ड्रॉप हो गया आपका, ये ड्रॉप कैमरा हो गया, ये कौन सा हो गया, वो वाटर ड्रॉप कैमरा टाइप का हो गया, ठीक है। नॉच हो गई है, ड्रॉप नॉच हो गया, और फ्रंट कैमरा मेरा ऐसा दे रखा है और बाकी मेरी स्क्रीन है। और लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि इसके अंदर इन फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो इसको देख के लगेगा हाँ भी ये सिंपल स्क्रीन है और कैमरा दे रखा, काम खत्म, और कुछ नहीं दे रखा। तो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन जब यूज करने पे आते हैं तो ये इसका आगे पूरा परत खोलेंगे तो पता लगेगा अंदर क्या क्या है, राइट। तो ये फर्क आता है, तभी डिफरेंस पूछा जाता है कि एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में फर्क क्या है। एब्स्ट्रैक्शन कहता है भाई कौन सी चीज दिखानी चाहिए, क्या दिखाओगे आप। एनकैप्सुलेशन कहता है Yes, sir. कि भाई जिसको एक्सेस है वो ही देखेगा, एब्स्ट्रैक्शन सबको दिखाएगा। एनकैप्सुलेशन कहता है भाई जिसको एक्सेस है वही पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है कि जब हम ब्लूटूथ को टर्न ऑन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे मोबाइल डिवाइसेस को, बट हम डायलिंग नंबर, एक्सेसिंग बॉक्स वो नहीं कर पाते कई बार। तो इस ब्लूटूथ फीचर को हम कहते हैं सम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब जैसे ब्लूटूथ ये तो पहले 3.0 का वर्किंग थी, जब 5.0 जब से आ गया था ब्लूटूथ के थ्रू आपके हेडफोन्स हैं उसके थ्रू आप कॉल्स कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। इवन वो अब आपके लैपटॉप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, यू कैन मेक कॉल्स फ्रॉम अ लैपटॉप। अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपके घरों में लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, तो क्या आप ये बात जानते हैं कि व्हाट्सएप वेब के थ्रू आप वीडियो कॉल और फोन कॉल्स भी कर सकते हैं? क्या आपको फीचर पता है इस बारे में? नो सर। No, sir. यस यू कैन डू दैट। सर अभी हुआ है ना इसे? हाँ ये सर अभी इतना अपडेट भी आया रिसेंट नहीं है, इसको महीना हो चुका है, 1 मंथ हो चुका है इसको अपडेट आए हुए, 1 मंथ हो चुका है आराम से, तो इतना नया भी नहीं है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो पीसी से अगर बैठे हुए तो यहीं से मैं कई बार अपने घरों में या किसी से अगर बात करता हूँ तो वीडियो कॉल से चैट करनी होती है, मैं यहीं से बात करता हूँ यूजिंग माई ओन लैपटॉप कैमरा, और बाकी ये है ही है, यहीं से बात करता हूँ मैं अपना काम करता हुआ। जैसे फेस टाइम होता है या जैसे कोई भी आप वीडियो कॉल करते किस तरीके से वैसे कॉल होती है, स्काइप की तरह एक तरफ से हो गया आपका। चलिए एक और देखो, ये अब मोबाइल A is connected with B via Bluetooth, whereas B is already connected with C. Then A is not allowed to connect with C. This is called accessibility restriction. भाई A B से connected है, B C से connected है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि A C से connected हो। This is called accessibility restriction. A ने कहा भाई B मैंने तेरे को इजाजत दे रखी है, तू मेरा दोस्त है, तू जानता है तू सी का दोस्त है तो होगा, लेकिन सी मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है। Yes, sir. ये हो गया यस एब्स्ट्रैक्शन। सर। एनकैप्सुलेशन में भी आपका आ गया एक्सेसिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन।
राइट? यस ये सर। सब ऐसा नहीं है। ओके, इनहेरिटेंस की बात करते हैं। ओके, व्हीकल, ठीक है, लैंड, वाटर, एयर। लैंड व्हीकल, वाटर व्हीकल, एयर व्हीकल। लैंड में कौन कौन से आ गए? बस और कार। वाटर में क्या आ गए? शिप और बोट। एयर में क्या आ गया? एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, राइट? तो व्हीकल के पास सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, चैसी नंबर, इंजन कलर एक्सेट्रा, सब चीज, है ना? यस सर। और सारी Yes, sir. चीज है इन सभी में आई। बस कार, शिप, बोट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर में चैसी नंबर, इंजन कलर सब कुछ होगा, क्योंकि सब भी व्हीकल है। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्लियर? Yes, sir. यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, मींस एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। गिरगिट अगर कोई है तो बताओ कौन गिरगिट है आप में से? ठीक है, तो कोई गिरगिट है, वो रंग बदलता है, तो वे पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। तो आजकल हम अगर कोई भी रंग बदल रहा हो ना, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म, यू आर पॉलीमॉर्फिज्म, यू आर द एग्जांपल ऑफ, यू आर पॉलीमॉर्फिक गाय या गर्ल, जो भी हो, ठीक है, कह सकते हो आप उसको। द वन वे, तो उससे आप हो जाएगा सीएस के बच्चे बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ओके, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑपरेशन। अरे 5 बज गया, चलो ये बस फिनिश करता हूँ। फॉर 2 नंबर्स ऑपरेशन विल जनरेट अ सम, ठीक है? और अगर ऑपरेंड्स हमारे स्ट्रिंग्स हैं तो ऑपरेशन वुड प्रोड्यूस अ थर्ड स्ट्रिंग बाय कंकैटिनेशन, ठीक है? तो जो प्लस है Yes, sir. ऑपरेटर है, वो मेरा एज अ कंकैटिनेशन भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये थैंक यू सर आप लोगों का, बड़े पेशेंटली मुझे सुनने का, झेलने का, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा, एक तो कोडिंग के ऊपर आएंगे हम धीरे धीरे, ठीक है? जब कोडिंग पे आएंगे तो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी को भी देख लेंगे, और मैं वेबसाइट कौन से इस्तेमाल करूंगा, ऑनलाइन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? कोई टूल की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, वेबसाइट कौन से इस्तेमाल करूंगा वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। आई विल यूज द सेम वेबसाइट जिसका नाम है ripple.it। लेट मी शेयर यू दिस, दिख रहा है आपको? कोलैबोरेटिव ब्राउजर बेस्ड आईडी, देखिए, दिस इज द वेबसाइट ripple.it या Okay, ripplex.com। हम इसी के ऊपर करेंगे, सीधा लॉगिन करें, डायरेक्ट अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करें, या फेसबुक, जैसे भी आप करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। जैसे मैंने इस पे अपना बना रखा है, केसी की आईडी से बना रखा है अपना, इस पे लॉगिन हो जाता हूँ मैं सीधा, और यहाँ आपको मेरे रिपोर्ट दिख जाएंगे कितने मैंने काम किया हुआ है अभी, इतने मैंने बना रखे हैं प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू रिपल, यहाँ सेट करूंगा C++। तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, ठीक है? oops, okay, CPP sir. 1 मैंने ऐसे कर दिया, तो इस तरह से पहला प्रोग्राम मेरा यहाँ बन जाएगा, और देखो यहीं पर बन के भी आ जाएगा थोड़ी देर में, यहाँ पर प्रोग्राम आएगा और यहाँ पर मेरा कंसोल आ जाएगा। ड्रॉ डायरेक्टली इनटू दिस ड्रॉ फाइल, नहीं ड्रॉ की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, std:/cout। अगर यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std, अगर लिखता हूँ तो अब मुझे ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल, ठीक है? और यहाँ पे iostream.h नहीं लगता, जीसीसी के अंदर iostream ही लगता है, तो गलती से भी गलती मत करना, Okay, sir. ठीक है? दिस इज द कोड विल बी वर्किंग ऑन। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है? सी इन सी आउट का कंसेप्ट भी अगर हम देख लेंगे कि सी इन क्यों है, सी आउट क्यों है, इस यही क्यों कहा गया और कुछ को नहीं कहा गया, ओके? इन सबको हम देख लेंगे अच्छे से। और विद दैट सेड, लेट मी टेक आउट माय
क्या था भाई, मेरे जो फॉर्म है, कहाँ गया मेरा फॉर्म भाई, बजट प्रोग्राम वाला, इसी के अंदर मैं अटेंडेंस का कॉलम डाल देता हूँ और मैं आपकी अटेंडेंस आज में नोट भी कर लेता हूँ, ठीक है। और तो इसी के साथ में यहाँ पर एक इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और इसको मैंने छोटा कर दिया, इससे बड़े की जरूरत नहीं है, ओके। और यहाँ पर मैंने एक कॉलम ऐड करना है, इसको मैं ऐसे कर दिया, तो प्लस यस। तो आज की डेट हम डाल देते हैं, आज हमारी तारीख होगी 26 है, 26/4/2021, ओके। तो भाई सबसे पहले अभिनव जैन प्रेजेंट। यस सर। ये अभिषेक तिवारी प्रेजेंट सर। आदर्श कुमार आदर्श कुमार आदर्श कुमार जी ज्वाइन किए हुए तो नहीं बताया, तो बच्चे अगली क्लास से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। सर हम लीव कर सकते हैं जिसकी होती जाए। अब रुक जाओ यार, इतनी जल्दी क्या है, ओके सर। जल्दी भागने के रहते हो तुम लोग तो यार सच में। अनमोल जैन। यस सर। भव्य अग्रवाल। अनमोल जैन आया? यस सर। कहाँ है अनमोल जैन, दिखाओ भाई, अपना हैंड रेस करो, जिन्हें का नाम बोल रहा हूँ हैंड रेस होने चाहिए भाई। दिख तो मेरा, मुझे अब दिखेगा, यस ओके। भव्य अग्रवाल। भव्य अग्रवाल नहीं है जी। हाँ जी, दुर्गेश कुमार। दुर्गेश कुमार। दुर्गेश कुमार जी भाग गए, चलिए एब्सेंट लग रही है उनकी अब। गगन त्यागी एब्सेंट। गौरव जोशी। यस सर प्रेजेंट। हार्दिक सिंह। यस सर प्रेजेंट। हर्षद गौतम। प्रेजेंट सर। मयंक कुमार। मयंक कुमार जी नहीं आए। अरशद। मोहम्मद अरशद। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी भी नहीं आए। पीयूष शर्मा। यस सर। ओके, हैंड रेस कर दीजिए, जिनका मैं नाम बोल चुका हूँ वो हैंड रेस भी करके रखो ताकि पता लग जाए मुझे, टैली कर लूं मैं, ठीक है। राघव। राघव जी नहीं आए। राघव जी को मैंने ऐड नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग में से सेक्शन सी वाले बेटा ध्यान रख लो, राघव को ऐड कराओगे आप, जिसका रोल नंबर 149 है। सर तो मैंने मुझे आईडी उसको नहीं लिंक पता भी उसकी। सर मैंने उसको लिंक भेज हाँ दिया तो है उसको, और ओके, तो बात करो उससे, ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है वो, अभी तक ज्वाइन हो जाना चाहिए था अगर लिंक आपने भेजा तो। फोन करो, कुछ भी करो, ठीक है। ऋषभ सिंह। यस ओके सर प्रेजेंट प्रेजेंट सर। है। ऋतिक बंसल। ऋतिक शर्मा, इनको भी बोलना पड़ेगा। और रिया गुप्ता। रिया गुप्ता जी भी नहीं आई। रिया गुप्ता जी नहीं आई। साक्षी पराशर प्रेजेंट है, ठीक है। यस सर। सौरभ नगाइच। सौरभ नगाइच जी प्रेजेंट सर। हैंड रेस रखो अपने, ठीक है, हैंड रेस रखो अपने इसके अंदर, ये तो मैं ऐसे करा दूंगा आप लोग ऐसे, ठीक है। हाँ, श्रवण पुरवर सेक्शन डी से। श्रवण। श्रीमिधा। यस सर। गुड। श्रुतिकम। प्रेजेंट सर। श्रुतिकाम।
ओके, श्वेता जैन। यस सर। बैठे बैठे पीठ दर्द हो गई। श्वेता जैन प्रेजेंट है, ठीक है। स्मित रंजन भी प्रेजेंट है। सोनू चौधरी प्रेजेंट। यस सर, कर लिए। नहीं हूँ सर। सृष्टि कौर प्रेजेंट सर। सुशांत गुप्ता, तानशी सिंह, प्रेजेंट सर। तरुण भारद्वाज, प्रेजेंट सर, तरुण भारद्वाज। तरुण कुशवाहा, उदिशा, प्रेजेंट सर। ओके। वैभव शर्मा, वैभव शर्मा, वैभव सिंह, विनय सिंह, सेक्शन टी से विनय सिंह, विवेक शर्मा, यस सर विवेक। यादव शिक्यार, प्रेजेंट सर। योगेश गौर, प्रेजेंट सर। समर्थ शर्मा। प्रेजेंट सर। चलिए, तो अभी मेरे पास जो एब्सेंट है, देखिए सेक्शन ए से एब्सेंट है आदर्श कुमार, आदर्श और भव्य अग्रवाल। तो सेक्शन ए के बच्चे जो हैं उनकी जिम्मेदारी इनको ऐड कराने की, ठीक है। और सेक्शन बी से दुर्गेश अभी ज्वाइन थे लेकिन वो निकल लिए बीच में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्गेश एब्सेंट का मार्क हो गया उसका। गगन त्यागी और मयंक कुमार और हर्षद, ठीक है। तो ये सेक्शन बी वालों को आपको ऐड कराना है। गौरव जोशी, हार्दिक सिंह, हर्षद गौतम, आप दोनों की जिम्मेदारी इनको एब्सेंट वालों को ऐड कराना है आपको। नीतीश कुमार और राघव, ऋतिक बंसल, ऋतिक शर्मा, रिया गुप्ता, ये बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं सेक्शन सी से, इनको ऐड कराना है आपको, ठीक है। अभी आज पहली क्लास है तो पहली क्लास में इतना नहीं करूंगा, अगर सेकंड कल की क्लास में अगर ऐसे ही रहा तो मैं इनको हटा दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि मैं बेटा सभी ग्रुप में मैसेज नहीं करने वाला, ये आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोग को ऐड कराना है। अगर आप अपने बंधुओं को ऐड नहीं करा सकते तो फिर रहने दो, ठीक है। और बाकी सेक्शन डी से काफी एब्सेंट हैं। श्रवण पुरवर एब्सेंट हैं, फिर सुशांत गुप्ता, तरुण कुशवाहा, वैभव शर्मा, वैभव सिंह, विनय सिंह, ये लोग एब्सेंट हैं। तो सेक्शन डी वालों से जिम्मेदारी है अपने स्टूडेंट्स को, अपने अपने सहपाठियों को ऐड कराइए। इसके अंदर नाम आपको साथ में साफ दिख रहे हैं, ये लिस्ट में आप में शेयर कर देता हूँ अभी हाथों हाथ में। देखिए इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ मैं। न्यू रूल और 2 कलर स्केल में लोएस्ट वैल्यू नहीं, मैंने इसको उसको से करना है फॉर्मूला परसेंट क्लासिक ओनली फॉर्मेट। उसको मैंने कहा था ओनली द सेल्स आर कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट। स्पेसिफिक टेक्स्ट क्या है? पी वालों को मुझे मार्क करना है ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है। और एब्सेंट वालों के लिए भी मैं मार्क कर देता हूँ न्यू रूल क्लासिक, ठीक है, आपके सामने कर रहा हूँ मैं। कंटेन फर्स्ट टेस्ट कंटेनिंग ए, तो ये लोग एब्सेंट है देखो, ठीक है। और मैं इस लिस्ट को मैं अभी ये मैंने ऐसे बना रखा है, ये लिस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, प्रिंट पे गया, नो प्रिंटर सिलेक्टेड, मैंने इसको एज पीडीएफ करना चाहा
सिलेक्शन कर देता हूँ मैं, एक्टिव शीट की सिलेक्शन होना चाहिए और सेव एज पीडीएफ। और मैंने आज का ये कर दिया, मैंने सीपीपी लेक्चर 1 अटेंडेंस। ये मेरे वन ड्राइव पे शेयर हो रहा है, लेकिन मैं वन ड्राइव पे शेयर नहीं करना चाहता, इसको मैं अपने मैक पे शेयर करना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे। यार इसको डन कर दिया, डेस्कटॉप पे चला गया, यहाँ पे सेव कर दिया इसको मैंने, सेव कर दिया। और यही चीज़ मैं अभी हाथों हाथ आपको यहाँ पे चैट विंडो पे भी शेयर कर रहा हूँ मैं, सेम एज इट इज़। और मैं आपके व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहा हूँ आज की अटेंडेंस, क्योंकि मैं आज का अटेंडेंस एचओडी सर को भी भेज रहा हूँ, इसलिए मैंने बना के रख लिया ये। ठीक है, और ये चीज देखिए मैं आपके सामने भेज रहा हूँ, एचओडी सर को पहले मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं नेटवर्क चला गया था अभी, लास्ट के 10 मिनट अटेंड नहीं कर पाया, वही बताना चाहिए था ना, नेटवर्क चला गया तो उस समय बताता मुझे या फोन कर देता। अच्छा कोई नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, ये मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। ठीक है, तो मेक श्योर कि इनमें से जो एब्सेंट है उनको आप इसको इनवाइट कर दें। ठीक है, सबको जुड़वा दें आप लोग। चलो ओके, कल मिलते हैं फिर से 4 बजे। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा सर? आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड हो आप? नहीं सर, मैं एडिट नहीं हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, देखो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, थैंक यू लिंक सर। मैं यही शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने आपके चैट बॉक्स का शेयर कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप ऐड हो जाइए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं अपन 4 से 5। कल फिर एक, आज पहला क्लास होगी, ओके सर, कल नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है बच्चों, एंजॉय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।